verb related to look meanings. This phrasal verb will be important for upcoming exam. Now we should start. Look. Look का अर्थ होता है देखना. लुक का अर्थ होता है देखना, किंतु जब इसके साथ एट का प्रयोग करेंगे, लुक के साथ एट जोड़ दिया जाएगा तो इसका अर्थ पूर्ण रूप से बदल जाएगा. ध्यान से देखना. ध्यान से देखना. लुक एट. लुक एट व्हाइट बोर्ड. व्हाइट बोर्ड पर ध्यान से देखिए ना, तो इसका अर्थ बदल गया. लुक का अर्थ सिर्फ देखना, जबकि लुक एट का अर्थ होता है किसी चीज को ध्यान से देखना. लुक. लुक डाउन अपॉन. यहां भी इसका अर्थ बदल गया, तो यहाँ पर लुक डाउन अपॉन. लुक डाउन अपॉन का मतलब होता है हेट, घृणा करना. इसी को कह सकते हैं डिसलाइक, ना पसंद करना. हेट, डिसलाइक. और एक होता अबोर ना. अबोर. अबोर का भी मतलब होता है ना पसंद करना, घृणा करना ना, तो ये होता है घृणा करना. और एक होता है लुक आफ्टर. लुक आफ्टर. लुक आफ्टर को कह सकते हैं टेक केयर. टेक केयर ऑफ. देखभाल करना. लुक आफ्टर. लुक आफ्टर का ही मतलब होता है टेक केयर. टेक केयर का भी मतलब होता है देखभाल करना, देख रेख करना ना. और एक होता है लुक ओवर. लुक ओवर ना. लुक ओवर. लुक ओवर का मतलब होता है इंस्पेक्ट. इंस्पेक्ट निरीक्षण करना. निरीक्षण करना या जांचना कोई चीज होता है लुक ओवर. एक होता है लुक आउट. लुक आउट. लुक आउट का मतलब होता है झांकना होता है. लुक आउट ना. अभी इसके बारे में बताएंगे एग्जाम्पल सहित कि किस वर्ड का यूज किस तरीके से कहाँ किया जाता है. तो मैंने कहा कि लुक आउट का अर्थ होता है झांकना, अर्थात देखना ही होता है, लेकिन लुक आउट का मतलब होता है देखना या झांकना किसी चीज से होकर के ना. भी एग्जाम्पल में क्लियर करेंगे. लुक इनटू ना. लुक इनटू होता है ध्यान से देखना, अर्थात हीड. पे हीड. पे हीड ना. पे का मतलब देना, हीड का मतलब ध्यान. तो लुक इनटू का मतलब होता है पे हीड, ध्यान देना. पे हीड ध्यान देना होता है. ध्यान देना होता है. पे हीड होता है, अर्थात लुक इनटू का अर्थ होता है पे हीड. लुक थ्रो ना. लुक प्लस थ्रो, तो लुक थ्रो का अर्थ होता है रिपीट ना. रिपीट का मतलब होता है रिवाइज. रिवाइज का मतलब होता है दोहराना. दोहराना, चाहे आप कहो लुक थ्रो और चाहे रिपीट कहो चाहे रिवाइज. और इसी थ्रो का और एक अर्थ निकलता है टू अंडर स्टैंड.
टू अंडरस्टैंड किसी चीज को समझना, क्लियरली, क्लियरली साफ तौर से किसी चीज को समझना, स्पष्ट रूप से समझना होता है ना। लुक थ्रू, लुक थ्रू का ये अर्थ होता है रिपीट, रिवाइज, और इसका एक सेकेंड अर्थ निकलता है टू अंडरस्टैंड क्लियरली, किसी चीज को सावधानी के साथ समझना, उसे कहते हैं लुक थ्रू। एक होता है लुक ऑन ना, लुक फिर उसके बाद ऑन, तो लुक ऑन का मतलब होता है मानना, मानना होता है लुक ऑन, इसी को कह सकते हैं कंसीडर, कंसीडर बोलेंगे या लुक ऑन ना, दोनों एक ही है, मानना या विचार करना कंसीडर। तो एक होता है लुक अप, एक होता है लुक अप। लुक अप का अर्थ होता है खोजना, लुक अर्थ का मतलब होता है खोजना, खोजना या तलाश करना, तलाश करना या ढूंढना ना, तलाश करना या ढूंढना। जब आप लोग के साथ अब शब्द का प्रयोग करते हैं तो इसका अर्थ निकल जाता है खोजना, तलाश करना या ढूंढना होता है ना। तो इस तरीके से होता है ना, जैसे कोई चीज ढूंढना, लेकिन कोई शब्द होता है ढूंढना ना। किताब, किताब में, शब्दकोश में ना, शब्दकोश बोले तो डिक्शनरी ना। तो इन सारी जगह पर कोई चीज होता है ढूंढना या खोजना ना। तो ये होता है किसी के साथ लगा देते हैं लुक अप टू। जब इसके साथ लुक अप टू का प्रयोग किया जाता है तो होता है किसी ना, लुक अप टू का मतलब होता है एडमायर, प्रशंसा करना, एडमायर प्रशंसा करना, एडमायर प्रशंसा करना, या इसी को कहते हैं प्रेज ना, तारीफ करना किसी की ना। तो प्रेज होता है, और एक होता है ना, एक होता है लुक फॉरवर्ड टू, लुक फॉरवर्ड टू, लुक फॉरवर्ड टू होता है किसी चीज की बेसब्री से इंतजार करना या उत्सुकता करना किसी चीज के लिए, तो होता है लुक फॉरवर्ड टू, बड़ी उत्सुकता से इंतजार करना। ना, बड़ी उत्सुकता से इंतजार करना, लुक फॉरवर्ड टू ना। तो ये सारी चीजें होती हैं ना। और एक होता है ना, तो ये सारी चीजें होती लुक फॉरवर्ड टू, बड़ी उत्सुकता से इंतजार करना, प्रतीक्षा करना ना। एग्जाम्पल कराते हैं। मैंने कहा कि आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू, मैं बड़ी उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहा हूं मीट यू, आपसे मिलने की ना। और मैंने कहा कि ना व्हाइट बोर्ड पर देखिए, लुक एट व्हाइट बोर्ड, तो इसका मतलब हुआ व्हाइट बोर्ड पर ध्यान से देखना। और लुक डाउन अपान, लुक डाउन अपान का मतलब होता है हेट, डिसलाइक, अबोर ना। तो ये होता ना पसंद करना, घृणा करना, नफरत करना। मैंने कहा कि यू शुड नॉट, यू शुड नॉट, तुम्हें नहीं चाहिए लुक डाउन अपॉन पुअर ना, गरीबों से तुम्हें घृणा नहीं करनी चाहिए। एक होता है लुक आफ्टर, इसी को कहते हैं टेक केयर ऑफ, देखभाल करना, देख रेख करना। मैंने कहा कि व्हेन योर पेरेंट, व्हेन योर पेरेंट, व्हेन योर पेरेंट आर नॉट एट होम, जब आपके माता पिता घर पर नहीं होते हैं। योर सिस्टर लुक आफ्टर यू, तुम्हारी बहन तुम्हारी देखभाल करती है। एक होता लुक ओवर, परीक्षण करना या निरीक्षण करना। मैंने कहा कि जब नया घर बनता है तो उसमें प्रवेश करने से पहले तुम्हें परीक्षण करना चाहिए, उसका निरीक्षण करना चाहिए। बिफोर एंटरिंग न्यू हाउस, बिफोर एंटरिंग न्यू हाउस, नए घर में प्रवेश करने से पहले यू शुड लुक ओवर, यू शुड लुक ओवर द हाउस ना। तो इस तरीके से। और लुक आउट का मतलब होता है झांकना ना, जैसे ना दरवाजा से, खिड़की से या किसी झरोके से, तो ये होता है लुक आउट
ना मैंने कहा कि सी वॉज लुकिंग आउट मी थ्रू विंडो, सी वॉज लुकिंग आउट विंडो, सी वॉज लुकिंग आउट विंडो, वो खिड़की से देख रही थी। और लुक इनटू होता है पेहिड, ध्यान देना। ना मैंने कहा कि यू शुड लुक इनटू, यू शुड लुक इनटू योर सब्जेक्ट, तुम्हें अपने विषय पर ध्यान देना चाहिए, तो ये होता है। और एक होता है लुक थ्रो, ना लुक थ्रो का मतलब होता है दोहराना या टू अंडरस्टैंड क्लियरली। मैंने कहा कि यू शुड लुक थ्रो योर ऑल नोट्स बिफोर एग्जामिनेशन, तुम्हें अपने एग्जामिनेशन के पहले तुम्हें अपने सभी नोट्स को दोहराना चाहिए। ना एक होता है लुक ऑन, मानना। ना मैंने कहा कि आई लुक ऑन यू माई सिस्टर, मैं तुम्हें अपनी बहन के तरीके मानता हूँ। राम लुक ऑन मी ब्रदर, मुझे अपने भाई की तरह मानता है। ना एक होता लुक अप टू, खोजना। मैंने कहा कि दिस वर्ड इज नॉट मैचिंग, सो इसीलिए लुक अप दिस वर्ड इन द डिक्शनरी, कृपया इस वर्ड को डिक्शनरी में खोजे। और एक होता है लुक अप टू का मतलब होता है एडमायर या प्रेज होता है प्रशंसा करना। और एक वर्ड और होता है, मैंने कहा ना एक वर्ड और होता है लुक डेगर एट का मतलब होता है कोई चीज देखना लेकिन क्रोधित ढंग से देखना, इन एंग्री वे ना, अर्थात घूर करके देखना, घूर करके देखना ना। तो इस तरीके से होते हैं ना। आज की क्लास में इतना ही, पढ़ाते हैं नेक्स्ट क्लास में ना। तो ये आज के लिए इतना ही।